ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यानी कि निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, इसके लिए फॉर्म 12A और 12B इसी में यह जारी होता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मियों हेतु आवश्यक ईडीसी क्या होती है, यह किसके लिए है, क्यों जरूरी है, किस फॉर्म से अप्लाई किया जाता है, किस फॉर्म में जारी होता है, कब जारी होता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं, तो बने रहें। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईडीसी क्या है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। यह किसके लिए है? तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त कर्मियों के लिए। क्षेत्र है, यदि ये लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा क्षेत्र, और यदि यह विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा क्षेत्र में ही यदि कोई कर्मी नियुक्त होकर के वहाँ अपनी ड्यूटी देता है तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ईडीसी सर्टिफिकेट जारी होता है ताकि वह वहीं उस वोट दे सके। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि ड्यूटी में रहते हुए ईवीएम से वह व्यक्ति मतदान कर सके। जिस बूथ में उसकी ड्यूटी है वह उसी बूथ में रह करके अपना वोट दे सकता है ईवीएम के द्वारा, इसलिए ईडीसी जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को ईडीसी जारी होती है वो अपने मतदान केंद्र को छोड़ के किसी भी मतदान केंद्र में जाकर के ईवीएम के द्वारा अपना मतदान कर सकता है। अब बात आती है कि किस फॉर्म से अप्लाई किया जाता है। तो ईडीसी को अप्लाई करने के लिए एक प्रारूप होता है 12A। इसको कर्मचारियों के द्वारा भर करके इसको जमा किया जाता है। किस फॉर्म में ये जारी होता है? तो ये जारी होता है 12B में। तो ये 12B में कौन देता है? हमें आरओ इसको जारी करके देता है। तो हमारे पास जब यह सर्टिफिकेट आता है जिसके थ्रू हम वोटिंग कर सकते हैं तो वो होता है हमारे पास जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, वो होता है 12B। और ये कब जारी होता है? तो ये जो सेकेंड ट्रेनिंग होती है, द्वितीय प्रशिक्षण, उसके दौरान ही जारी होता है। और कहाँ जारी होता है? जो प्रशिक्षण के दौरान ही वहीं पर निकट स्थल में फैसिलिटेशन सेंटर बने होते हैं, वहाँ जारी होता है। तो आप यहाँ पे प्रारूप देख सकते हो, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र 12A का प्रारूप है आवेदन पत्र। इस प्रकार से ये फॉर्मेट है कुल मिला के। अभी फिलहाल आप ये फॉर्मेट देख लीजिए, बाद में मैं इस पर डिटेल से बताऊंगा कि इसको कैसे भरा जाता है और क्या भरा जाता है। और पहले तो ये देखा जाएगा कि यदि विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी सेम विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगती है तो फिर आपके लिए ईडीसी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये 12B जो फॉर्म होता है वो ये फॉर्म ही इंग्लिश में है, तो इसमें जारी होगा। हालांकि प्रपत्र भी होता है लेकिन मेरे पास फिलहाल इंग्लिश में उपलब्ध है तो मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे 12B प्रपत्र हमारे पास आएगा जिस पे लिखा होगा ईडीसी सर्टिफिकेट। तो उसी के आधार पे हम जहाँ ड्यूटी दे रहे हों वहाँ पर हम वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बात आ रही थी कि कहाँ पे जारी होता है। तो द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान जो है फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहीं पर जहाँ पे प्रशिक्षण होता है तो वहीं पर ये जारी होता है। और कैसे जारी हो जाते हैं? तो ये हाथों हाथ जारी हो जाते हैं। कौन जारी करता है? तो आरओ इन्हें जारी करता है। अब करें, एक बार ईडीसी जारी होने के बाद यदि ड्यूटी कैंसिल भी हो जाए, किसी कारणवश यदि ड्यूटी कैंसिल हो जाती है तो ईडीसी वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति की ईडीसी जारी हुई है, वह व्यक्ति अपने मतदान केंद्र में मतदान नहीं कर सकता। अर्थात अपने मतदान केंद्र को छोड़ के वो अन्यत्र कहीं भी मतदान कर सकता है, अपने मतदान केंद्र में नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसकी वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में उसके नाम के ऊपर लिखा होगा ईडीसी। तो जिसके नाम के ऊपर मतदाता सूची में ईडीसी लिखा होता है वह व्यक्ति उस मतदान केंद्र में वोटिंग नहीं कर सकता। उसके अलावा किसी भी मतदान केंद्र में जाके वोटिंग कर सकता है। ईडीसी में अंकित निर्वाचक का नाम व भाग संख्या निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में दर्ज किया जाता है। जब वह व्यक्ति जहाँ पर ईडीसी के थ्रू वोटिंग करता है तो वहाँ पर जो निर्वाचक नामावली होती है उसकी जो चिन्हित प्रति होती है, जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट पे होती है, उसके सबसे लास्ट पेज पे ईडीसी की डिटेल दर्ज की जाती है। और उसमें क्या दर्ज किया जाता है?
उस ईडीसी वाले कर्मचारी का नाम, उसके निर्वाचक का नाम और उसकी भाग संख्या और उसके निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी कि जैसे मेरा है 39 चौबटखाल, तो 39 वहाँ पे आ जाएगा, भाग संख्या आ जाएगी 31 जो मेरा मतदान केंद्र घर का, और उसमें जो मेरा क्रमांक होगा वो चीज़ उसमें डिटेल हम भर देंगे। उसे भरने के बाद पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंट को भी ईडीसी के बारे में बताएंगे ताकि पोलिंग एजेंट को इसकी जानकारी हो सके। अन्यथा पोलिंग एजेंट समझेंगे कि यह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी या प्रथम मतदान अधिकारी यहाँ पर वोट कर रहा है, कहीं ये इलीगल तरीके से तो नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये ईडीसी प्रपत्र है और इसके थ्रू हम यहाँ पे वे वोटिंग कर सकते हैं। तत्पश्चात जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है वह मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का, जिसपे मैं ऑलरेडी बना चुका था वीडियो, ये आप प्रारूप देखते। इस 17 का में ऊपर की तो सभी डिटेल भरेगा ही, वहाँ का मतदान स्थल वगैरह, लेकिन जो यहाँ पे क्रम संख्या 1 पे हो गया, फिर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या तो यहाँ पर देखिए निर्वाचक नाम, इस वाली नामावली में तो इसका क्रम संख्या है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका लिखा जाएगा भाग संख्या, उसके मतदान केंद्र की भाग संख्या और उस भाग संख्या में उसका जो क्रमांक है वो, और उसकी विधानसभा का क्रमांक, ये तीनों चीज़ें लिखी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वितीय कॉलम में भाग संख्या व विधानसभा क्षेत्र की संख्या दर्ज करेंगे, जैसे 39 विधानसभा क्षेत्र हो गया हमारा, और 45 जैसे हमारा क्रमांक हो गया, उसमें जिस भी मतदाता का वो क्रमांक है वो, और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, ठीक। तो ये, और लास्ट में अभ्युक्ति में ईडीसी वोटर लिखेंगे, ठीक है। जो लास्ट में कॉलम होता है अभ्युक्ति का, उसमें क्या लिखेंगे, ईडीसी वोटर लिखेंगे। फिर पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ही वोट दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि पोलिंग एजेंट के सामने ही वोटिंग होगी ईडीसी की। इसमें भाग क्रमांक है, ठीक है, मतदाता केंद्र की संख्या, उसका भाग, और उसमें अपना क्रमांक की कहाँ से देखें, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। हम पूरी की पूरी मतदाता सूची वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर मेरा ऑलरेडी अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो की मदद से देख सकते हैं आप कैसे अपनी मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसमें अपना भाग क्रमांक इत्यादि देख सकते हैं। अब उसके बाद ये बात थी ईडीसी की, और जहाँ तक संभावना है तो विधानसभा निर्वाचन में ईडीसी बहुत ही कम लोगों को जारी होगी, क्योंकि सभी की ड्यूटी जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लगती है, तो इसलिए सबके लिए पीबी यानी कि पोस्टल बैलेट जारी होता है, ठीक है। तो ईडीसी सिर्फ उन्हीं को जारी होगी जिन्हें ही निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी लगेगी, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह जाएगी तो 2-3 दिन में मैं इसी पे दोबारा से एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊंगा। और वैसे तो आशा है इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, हालांकि ईडीसी इस बार होने की संभावना ना के बराबर है, पर यदि होती है कुछ साथियों की ड्यूटी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लगी होगी तो उनके लिए ईडीसी जारी होगी, ठीक है। तो इस पर मैं 3 या 4 दिन में एक सेपरेट दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक बात और क्लियर कर दूंगा। अब बात आती है पीबी यानी कि पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो पोस्टल बैलेट जो होता है उसके लिए होता है प्रारूप 12, प्रारूप 12। अब मैं उस प्रारूप 12 को भी आपको दिखा दूंगा, और इसके साथ प्रारूप 13A, 13B, 13C करके 3 और फॉर्म लगते हैं, ठीक है, जिसमें 13B और 13C एक छोटा लिफाफा और एक बड़ा लिफाफा होता है, और 13A में घोषणा होती है, ठीक। और इसमें एक बैलेट पेपर भी होता है, पोस्टल बैलेट, उसका ही प्रारूप दिखाऊंगा। उस पर इसके तुरंत बाद दूसरा वीडियो जारी हो रहा है, जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे साथ साथ ही उसके 1-8 घंटे बाद आपको दूसरा वीडियो भी दिख जाएगा चैनल पे, तो इसलिए आप बने रहें। और अभी कुछ वीडियो और मैंने लगातार अपलोड करने हैं, तो जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी प्रकार से साथ में कमेंट जरूर करना। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए पता नहीं चलता कि आपके मन में कौन से सवाल है या आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, तो इसलिए कमेंट करके भी ज़रूर लिख दिया करें, उससे एक हौसला अफजाई होती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा पोस्टल बैलेट पे। तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।